नमस्ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शुगर को कैसे नियंत्रित करें। शुगर को नियंत्रित करने के लिए आपको आसन करना है। सबसे पहला आसन जो है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन ये आपको इस प्रकार से अंगूठों को आपस में मिला लेना है। ये अंगूठों को आपस में मिला लेना है, एड़ियाँ बाहर खुली हुई, और फिर आप उस पे बीच में ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा वज्रासन। ठीक, वज्रासन की स्थिति में जब आप बैठ जाएं, सीधा होकर बैठेंगे और दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और नाभि के आसपास आप दोनों मुट्ठियां रखें और पहले श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आपकी स्थिति गर्दन ऊपर, दृष्टि सामने, श्वास पूरी बाहर निकली हुई अवस्था में स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये आपकी एक आवृत्ति हुई। जब दोबारा करेंगे तो फिर से वही क्रम, अंगूठों को अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के आसपास स्थापित करेंगे और पूरी श्वास भरें। श्वास को गहरा भरेंगे, श्वास बाहर, आगे की ओर झुकें। पेट पे तेज दबाव महसूस करेंगे। यथावत स्थिति में कुछ समय बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये हुआ मंडूक आसन। अब मंडूक आसन में कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। मंडूक आसन में आपको एकदम से ऐसे जाके और ऐसे नहीं रखना है। आपको बहुत थोड़ा सा ऐसे इतने पे नहीं रुकना है। प्रॉपर दबाव बनाते हुए आगे ऐसे झुकना है। गर्दन को एकदम नीचे नहीं ले जाना है, बल्कि गर्दन ऊपर उठी रहे, दृष्टि आपकी सामने, एकटक किसी एक बिंदु पर आप देखते रहें। पेट पर तेज दबाव को महसूस करेंगे। ये इस प्रकार से ये हुआ हमारा मंडूक आसन। अब कुछ सावधानियां, जैसे कि यदि किसी को घुटनों की समस्या है, घुटनों में दर्द है, कोई तकलीफ है, तो वो लोग इस मंडूक आसन को ना करेंगे। तो जो स्वस्थ हैं, घुटनों से एकदम ठीक ठाक हैं, तो वो आराम से वज्रासन में बैठ के और मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐसे वज्रासन ये खोल लेना है, दोनों पैर सामने, इस प्रकार से सीधा होकर बैठेंगे। ये है दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति ये। अब अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको दोनों हाथों को ये श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर की ओर हाथों को कंधों से खींचते हुए, और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आगे झुकेंगे। दोनों पंजों को ऐसे, ये दोनों पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ लीजिए और आप कोहनियों को नीचे लगाएं और नासिका मस्तक को दोनों घुटनों के मध्य स्थिति में कुछ समय बने रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कंधों से ऊपर खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए कंधे के समांतर हाथों को वापस लाएं।
ये हुआ पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अब पश्चिमोत्तानासन, यदि आप ऐसे ये पंजों को ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं, ये इस प्रकार से आप जब पंजों को यदि नहीं पकड़ पाते हैं, बहुत नीचे तक नहीं आ पाते हैं, तो आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक पोज कह सकते हैं उसे। अब श्वास भरते हुए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं दूसरे प्रकार से। आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, कंधों से हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें। यदि आप इतना झुक सकते हैं तो सिर्फ इतना झुकें। अब आप अंगूठों को पकड़ेंगे, पैरों के पंजे अपनी ओर खींचें, पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और अंगूठों को पकड़ लीजिए। और अब अंगूठों को अपनी ओर थोड़ा सा खिंचाव में रखते हुए, और अब स्थिति में इतना बने रहें। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए कंधे के समांतर हाथ वापस। ये दूसरा अभ्यास भी हो गया। ये है पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूँ। पश्चिमोत्तानासन उन लोगों को नहीं करना है जिनको कमर दर्द की, या पीठ में, या फिर स्पाइन में, आपके मेरुदंड में आपके किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई दर्द है, तो आपको ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं करना है। और यदि किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यदि नहीं है, तो आप आराम से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारा बॉडी को हमारे लचीला बनाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ऐसे आगे की ओर झुकते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए जब आप आगे झुकते हैं, तो हमारा ये पेट वाला, लोअर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा इस तरह से ये दबाव में आता है, जिससे हमारा जो दबाव है वो पैनक्रियाज पे बहुत ज़्यादा होता है। और जब पैनक्रियाज पे दबाव होता है तो वो एक्टिवेट होता है, वो सक्रिय होता है, अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। तो ये दो अभ्यास हो गए, ये पश्चिमोत्तानासन। उससे पहले मैंने आपको बताया था मंडूकासन। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। वक्रासन, वक्रासन के लिए आपको दायां पैर ऐसे मोड़ लेना है। अब आपने जो पैर मोड़ा है, ये राइट, मैंने राइट मोड़ा है। अब राइट हैंड को ही पीछे ले जाएं, हथेली को पीछे टिका लेंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए अभी बायां हाथ को श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, और श्वास छोड़ते हुए हाथ दाएं पैर के घुटने से लाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे, और दृष्टि आपकी जो पीछे आपने हथेली टिकाई है, उसी हथेली की तरफ दृष्टि रहेगी। श्वास बाहर रहे, स्थिति में बने रहें। जब आपको रुकना मुश्किल हो, 10 से 15 सेकंड में आपको रुकना मुश्किल होगा, फिर आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाएंगे। ये एक पैर से हो गया। अभी दूसरे पैर से करेंगे। अभी बायां पैर मोड़े, और बायां पैर मोड़ा है, मीन लेफ्ट, और बाएं हाथ को ही आप पीछे टिका लेंगे, हथेली को पीछे टिकाएं। अब दायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, ये इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने से हाथ को लाते हुए और दाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे, और दृष्टि आपकी पीछे, जो आपने ये जो हथेली है, जिस डायरेक्शन में ये हथेली है, उसी डायरेक्शन में आप गर्दन को मोड़ेंगे। दृष्टि एकटक किसी एक बिंदु पे स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस, दोनों पैर सामने। ये 3 अभ्यास हो गए जो कि मैंने आपको बताए हैं शुगर को नियंत्रित करने के लिए। मीन डायबिटीज की यदि आपको समस्या है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं
उससे आप निजात पा सकते हैं। तो और इसके साथ में आप कपालभाति का भी अभ्यास करें। ये तीनों आसन करेंगे, कपालभाति करेंगे, निश्चित रूप से आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। और यदि मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।